वहीं आरएसएस को लेकर पूर्व और वर्तमान चिकित्सा मंत्री आमने सामने हो गए हैं। कल पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चिकित्सा संस्थानों में विचारधारा के आधार पर लोग हैं, चिकित्सा और शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जिस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे लिए योग्यता प्राथमिकता है, हमारे यहां कई संस्थाओं के लोग हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले हुए हैं। हमारे यहाँ पर कई संस्थाओं के कई लोग हैं, कई कल्ट्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस में से एफिलिएटेड है। पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आरएसएस के लोगों से लेके हमने सब पद भर दिए। ऐसा मुझे बताएं, 1, 2, 3 कितने हमारे इतने पद हैं, हजारों पद हैं, कितने ऑक्यूपाई करें वो तो स्पष्टीकरण तो हमें बताएं। क्या वो 5 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं, 20 बता सकते हैं? हम तो हजारों पद भरे हैं इसके अंदर। ये तो बिल्कुल ही फालतू की बात है कि भाई हमारे ऊपर आरोप। अगर कोई संस्था का कॉम्पिटेंट आदमी होगा, है ना, जैसे दीपक महेश्वरी जी है, ये कॉम्पिटेंट आदमी है, तो कल के कहते हैं कि भाई वो इस संस्था से हैं, उनको लगा दिया। टोटल नंबर बता दो, आपके पास हिम्मत है तो बता दो कि कौन कौन से पद पे लगा है, बताओ। ये तो फालतू की बेबुनियादी आरोप है बिल्कुल। जयपुर में न्यूज 18 से बातचीत में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाया। प्रेमचंद बैरवा के मुताबिक राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में विपक्ष के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। सरकार को 15 दिसंबर को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ऐसे में 1 वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, साथ ही साथ में पहली वर्षगांठ। पीएम मोदी इन दोनों कार्यक्रमों के ऊपर जयपुर आ रहे हैं। इन दोनों कार्यक्रमों के अंदर जयपुर आने के क्या कुछ मायने हैं, इसको लेकर हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी 1 महीने के अंदर 2 बार जयपुर आ रहे हैं, क्या मायने हैं? ऐसा क्या करिश्मा दिखाया है भजनलाल सरकार ने? देखिए, डबल इंजन की सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि युवाओं के हाथ में 2047 का भारत दूं मैं, उसको लेकर एक विकसित भारत की जो विजन, जो सोच है, उसको पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने पहले दिन से ही इस पे काम करना शुरू किया। हमारी सरकार ने, जो कि आप ERCP से लेकर, आप महिलाओं को गैस सिलेंडर से लेकर, आप हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेकर तमाम इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। राजस्थान का जो पीछे की पंक्ति में खड़ा है, पिछड़ा हो चाहे दलित हो, उसको आगे लाने के लिए अनेक सरकारी योजनाओं के द्वारा उनको आगे लाने का जो काम कर रहे हैं, इसको लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से जो राइजिंग राजस्थान, जो इतना इन्वेस्टमेंट विदेशों में इतने लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अनेक राज्यों से इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर वो आना चाह रहे हैं और वो MOU किया भी है उन्होंने। इसलिए किया है कि अपार संभावनाएं इस राजस्थान में हर क्षेत्र में है, चाहे माइनिंग लो, चाहे आपकी सोलर ऊर्जा, विंड आदि में बहुत अपार संभावनाएं हैं, टूरिज्म वगैरह में। तो उनको लेकर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। उनको लेकर एक इन्वेस्टमेंट मीट 9 दिसंबर से 11 दिसंबर का है। तो हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उनके हमारे मार्गदर्शन में हम करना चाह रहे थे, इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब, लेकिन जो विपक्ष है वो तो इस बात को लेकर कोस रहा है पक्ष को कि ये जो MOU हो रहे हैं इतने बड़े, अब तक का कहा जा सकता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा ये MOU हुए हैं, ये कितने धरातल के ऊपर उतर पाएंगे? देखिए, हमारी सोच है कि जिस तरह से पहले जो कांग्रेस सरकार रही, वो लास्ट के साल में उन्होंने इस तरह का जो MOU किया है, जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट मीट की है, वो साल के अंत में किए है, जिससे कि वो धरातल पर नहीं उतार सके। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो ये सोच है कि अगर हम पहले साल में MOUs करेंगे तो हम उन 4 साल में उनको धरातल पे ला सकेंगे। कोई कमी बेसी जिनमें हुई और उनको जो यहाँ आने में, इन्वेस्टमेंट करने में जितनी सहूलियत हो, एकल खिड़की विंडो से हम उनके सारा काम सरलीकरण से करें और उनको हम सहयोग प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से हम 4 साल में उसको यहाँ पे धरातल पे ले पाएंगे। राजस्थान को कहा जाता था कि जो मरुभूमि है,
जिस तरीके से कई क्षेत्रों के अंदर पिछड़ा हुआ राज्य बताया जाता था, उसको आप विदेश भी गए राइजिंग राजस्थान को लेकर, किस तरीके से आपने वहां पे रिप्रेजेंट किया कि जिस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्रों में इस तरीके के बड़े जो एमओयू हुए, क्या कुछ खास आपने देखा? इस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा राजस्थान में कुछ कमी है, तो उस कमी को पूरी करने के लिए हमारे जो धरातल और जो समतल भूमि है और जो ऐसी भूमि जिसमें खेती नहीं हो सकती है और ऐसी भूमि हमारे पास राजस्थान में खूब है, उसमें हम सोलर का प्लांट लगाकर सोलर ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो हमारे राजस्थान को हम दे पाएंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। इन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जो हैं दिसंबर के महीने के अंदर 2 बार आ रहे हैं, जिसके क्या कुछ मायने हैं उन्होंने बताया। सरकार के 1 साल का जो कामकाज है उसका भी विजन डॉक्यूमेंट उस दिन जारी किया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। व्लादिमीर